सतनाम साहेब बंद घर बैठे ऑनलाइन गुरु भक्ति प्राप्त करने के जो नियम हैं इसे ध्यान पूर्वक सुने और समझें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के अटल नियम में कोई अन्य परिवर्तन नहीं कर सकता, अर्थात जो बतलाया गया है इस वीडियो में उसी के आधार आपको सारा जीवन चलना पड़ता है। अगर आप नहीं चल सकते तो जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रथम नंबर नियम है आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के संस्थापक यानी संत देवराज से कभी झूठ नहीं बोलना है। अन्य जगहों में जैसे यार दोस्तों के साथ मजाक में या अपने धंधे बिजनेस में आप बराबर झूठ बोल सकते हैं। अगर आप और आपके मित्र भी इस संस्था में जुड़े हैं तो फिर आप दोनों भी आपस में झूठ नहीं बोल सकते, मजाक में भी नहीं, क्योंकि झूठ उनसे बोला जाता है जो झूठे हैं। झूठे उनको माना जाता है जो संस्था में नहीं जुड़े हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्ची शिक्षा ही दी जाती है। इसलिए आपस में यानी आप दोनों सच्चे हैं तो फिर झूठ का क्या काम है। यह सबसे प्रथम नियम है कि आपको संत देवराज से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। नियम नंबर 2, आप जब सदगुरु की शरण यानी गुरु भक्ति प्राप्त करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप इस संसार में रहना नहीं चाहते, मतलब अपने निज घर जहां से आप आए थे यानी आप सतलोक जाना चाहते हैं। अगर आप वाकई इस मोह माया जाल से आप छूटना चाहते हैं तो आपको एक सच्चा सेवक यानी दास बनना पड़ेगा। जब आप प्रथम में जुड़ते हैं तब आपकी प्रथम परीक्षा होती है कि आप सेवक हो या नहीं, अर्थात सद्गुरु ये जानना चाहते हैं कि आप मुझे पाने के लिए क्या त्याग कर सकते हैं, अर्थात आप असली सेवक हो या नकली। तो प्रथम परीक्षण आपकी कैसे होती है इसके बारे में जानें। आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपकी स्वयं की जिंदगी भर की कमाई में से 10वां भाग सद्गुरु के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। वर्तमान की स्थिति में अगर आपको ये पता नहीं है कि मैंने कितना कमाया है तो वीडियो में बताई गई संख्या कितनी भी कितना भी गरीब हो या अमीर, अर्थात कम से कम बताई गई संख्या में अपनी सेवा समर्पण करके गुरु भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरु भक्ति प्राप्त करने के बाद
आप जो भी कमाते हैं उसका 10वां भाग, यानी माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, दादा दादी, ये 8 भाग हुए। 9वां भाग आपका और 10वां भाग गुरु को तब तक आपको देना होगा जब तक आप कमाई करते हैं। देते समय यह ध्यान रखना कि ना कुछ लेकर आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि आप अपने गुरु परमात्मा या पिता की ही सेवा कर रहे हो। तीसरी बात ये भी ध्यान रखना कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यानी मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जो कीमत आप चुका रहे हैं ये सस्ता है, कोई महंगा नहीं। अगर आपकी स्थिति बिल्कुल गंभीर हो यानी असमर्थ हो लेकिन परमात्मा के सच्चे प्रेमी हो, यानी तुम इस नियम का पालन नहीं कर पाओगे, आपके ऐसे हालात हैं तो भी आपको गुरु भक्ति मिलेगी और परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। इसके लिए आपको फिर से बात करनी पड़ेगी संत देवराज से। आपकी जांच पड़ताल अलग तरीके से करके आपके लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया जाएगा। ये नियम जो हमेशा 10वां भाग देने का नियम है सिर्फ उनके लिए है जो 20,000 यानी 20,000 से ऊपर या फिर 20,000 की सैलरी की सर्विस करते हैं और जो कमाई नहीं करते हैं उसके लिए ये नियम नहीं है। लेकिन प्रथम में गुरु भक्ति की जो फीस वीडियो में दी गई है वो हर किसी के लिए जरूरी है। नियम नंबर 3, मांस मदिरा का सेवन करना वर्जित है। नियम नंबर 4, समाज के अनेक सभी नियमों को फॉलो करना है। इसका मतलब है आपके समाज में किसी भी प्रकार की रीति रिवाज को मानना है और उनके अनुसार चलना है। 5वां नियम है कानून के संविधान का पालन करना है। 6वां नियम है गुरु भक्ति प्राप्त करने के बाद आपको बंदगी करना होगा। अगर हो सके तो प्रतिदिन दोनों समय यानी सुबह और शाम। अगर समय नहीं मिल पा रहा तो 3 दिन में एक बार, 3 दिन में भी एक बार समय नहीं मिल पा रहा तो 7 दिन में, पूरे 1 सप्ताह में आपकी एक बंदगी जरूर होना चाहिए। बंदगी करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं। बंदगी मतलब साहेब बंदगी। 7वां नंबर नियम है गुरु भक्ति प्राप्त करने के बाद कम से कम 3 वर्ष तक आपको निश्चित रूप से सार शब्द ना देने का संविधान है। 3 वर्ष आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि उस परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाओ। अगर आप 3 वर्ष में अपने अंदर योग्यता नहीं ला पाते
तो फिर आखिरी 5 वर्ष के बाद आपको सार शब्द की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। सार शब्द प्रथम भेद है, आपकी लगन एवं तड़प देखकर आपकी संतुष्टि के लिए दिया जाता है, ताकि आपको ये पता चले कि जिसे हम खोज रहे थे ये वही है। दूसरा भेद मृत्यु के 72 घंटे पहले देने का संविधान है। इसके लिए आपको सदैव गुरु के चरणों में रहना पड़ता है, ताकि तुम कहीं बीच में भटक ना जाओ। एक बात याद रहे, इस मार्ग में गुरु ने जहां छोड़ दिया, आप उसके आगे एक कदम भी नहीं जा सकते। इतिहास गवाह है। नियम नंबर 8, लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहे। नियम नंबर 9, अपने विचार अच्छे रखें। दूसरों में कमी खोजने के बजाय अपने खुद में ही कमी खोजें। अर्थात संसारी लोगों की गलतियों में ध्यान ना देकर केवल अपनी गलतियों में सुधार करें। नियम नंबर 10, सकल सृष्टि में यानी जगत में निडर होके रहे। गलती से भी तुम्हारे द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, इसी कोशिश में रहे, क्योंकि सभी परमात्मा की ही संतान है। आप ऐसा ही जाने। नियम नंबर 11, यह आखिरी नियम है जिसमें आपको विशेष सूचना मिल रही है। यह नियम स्वयं संत देवराज का है। संत देवराज के प्रथम गुरु सदगुरु देवराज की आज्ञा अनुसार इस गद्दी की स्थापना 2020 मार्च में हुआ है, अर्थात 20 तारीख को। सदगुरु कबीर के वचनानुसार साहिब का वचन था, जब जब आएगा भीषम भीषा, ना रहे ईसा ना रहे मूसा, डंका बजे जगदीशा। इसलिए इस वचन को सत्य करने के लिए संत देवराज ने पूरे 15 वर्ष का इंतजार किया, अर्थात 2005 में ही सदगुरु देवराज एवं संत देवराज की मुलाकात हो चुकी थी। सदगुरु देवराज यानी परमात्मा एवं संत देवराज की विचित्र लीला अभी तक पूरी तरह नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर गुप्त है। संत देवराज का मकसद है जीवों को सत्य मार्ग बतलाना। आप लोग भक्ति का भेद भूल गए हैं। अगर आप संत देवराज के बताए गए मार्ग पे चल पड़ोगे तो वो दयालु, दया का सागर, जो सर्व आत्माओं के निरंतर रमने वाला है, वो स्वयं आपके सामने प्रकट होकर आत्मज्ञान कराएगा और आपको अचल सिंहासन राज देगा। अर्थात आप अपने आप को खोजो,
कि परमात्मा मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा है, मुझ में कमी क्या है, ये खोजो। परमात्मा को मत खोजो। उसे संसार में कोई नहीं खोज पाया। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से ही दर्शन देता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी परमात्मा आपसे खुश होगा तो पहले आपका गुरु बनेगा, फिर सार शब्द लखाएगा, तब आत्मज्ञान होगा और दूसरी विधि बता देगा, जिससे तुम सीधे सतलोक में स्थित हो जाओगे। अगर आप लोग अपने अंदर की बुराइयों को निकाल सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो पहचानो और अलग हो जाओ बुराई से। वो मालिक खुद तुम्हें सीने से लगा लेगा। यह स्वयं कबीर का ही आदेश है। सुनो, सदगुरु कहते हैं, सब जग जलता देखिया, अपनी अपनी आग, कोई ऐसा ना मिला जासे रहिए लाग रे भैया, जासे रहिए लाग। इसका मतलब है कि संसार में ऐसा कोई नहीं मिल रहा जो मेरे साथ रहने के काबिल हो। इसलिए अगर आप अपनी कमी नहीं पहचान रहे हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़कर गुरु वचनों में चलकर कोशिश कर लो, शायद पासा पलट जाए और तुम बाजी जीत जाओ। अर्थात शायद सत्संग से मिलने वाली शिक्षा या गुरु से मिलने वाली दीक्षा से आपके अंदर योग्यता आ जाए। गुरु परमात्मा में यही अंतर है। गुरु योग्य बनाता है और मंजिल तक पहुंचाता भी है। परमात्मा का तो सब कुछ संविधान ही है। जैसे कर्म किया है तुमने वैसा ही फल पावेगा। बोया वृक्ष बबूल का फल आम कहां से खावेगा। अर्थात संत देवराज को परमात्मा का आदेश सिर्फ इतना ही है कि तुम ज्ञान का दीप जगा दो। बाद में धीरे धीरे से उस ज्ञान का प्रकाश स्वयं ही फैल जाएगा। आप समझे या ना समझे, गुरु भक्ति करें या ना करें, इससे संत देवराज एवं परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सदगुरु देवराज के आज्ञा के अनुसार संत देवराज ने ज्ञान का दीप जला दिया है। अब इस ज्ञान का प्रकाश कहां तक और किस प्रकार से पहुंचेगा, कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, ये सबको जानने वाला भी वही है
जिसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक विशेष बात, सबसे अलग पूरी दुनिया से हटके ये सद्गुरु का पंथ है, सत्य का पंथ है, यानी ये मालिक का पंथ है, यानी ये तेरा पंथ है। संसार में तेरहवा कर करके हमारा अपना पंथ बता देते हैं, जबकि तेरा का मतलब सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। यह उनके लिए संस्था है जो सब कुछ परमात्मा को समर्पण करके एक बार सद्गुरु की शरण में आता है, वो प्राणी भवसागर से तर जाता है। और जिसको ऐसा लगता है कि ये मेरा है, यानी चाहे तुमने जीवन में कुछ भी कमाया हो, तुमने कुछ भी कर्म किया हो, जिसे ऐसा लगता है कि ये मेरा है, तो वो इस पंथ में प्रविष्ट करके कोई लाभ हासिल नहीं कर सकता। जिसने सौंप दिया परमात्मा को कि ये सब कुछ तेरा है, मेरा क्या है, जो व्यक्ति इस धारणा को धारण करके आगे कदम बढ़ाएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, यानी मंजिल जरूर मिलेगी। इस वीडियो में बताई गई समस्त जानकारी में अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर किसी को इस वीडियो में दी गई जानकारी गलत प्रतीत होती है तो इस संसार में सही और गलत का फैसला करना केवल उसी का अधिकार है जो सही को जानता है। इसलिए आप लोगों की भलाई के लिए ये वीडियो की समस्त नियमों को स्वीकार कर लेना ही आपके जीवन का सुख है। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो अनंत जन्मों का दुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य तन पाकर घमंड किया, परमात्मा की शरण में जाने से डर गया, लोभ लालच में पड़ गया, तो फिर उसका क्या हाल होगा। साहिब ने वैसे भी कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। केवल आपके परीक्षण मात्र के लिए ये नियम रखा गया है कि तुम सच्चे सेवक हो या नहीं। यानी इस संस्था में जब आप जुड़ जाते हैं तो कोई भी कार्य मनमानी तरीके से नहीं कर पाते हैं। यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जो करना इस संसार में माया का बंधन है और निरंजन का जाल है, जिससे आपको बचकर चलना है। आप ये अच्छी तरह से बार बार स्मरण रखें कि यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, और यह संसार झाड़ और झाकड़ आग लगे भरी जाना है। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे ढोर जाना है। तो आपको एक बात स्मरण रखना है कि सद्गुरु चरण ठिकाना है, दूसरा कोई रास्ता कोई ठिकाना आपके पास नहीं है। क्योंकि आप जिस ठिकाने में जाना चाहते हैं उस ठिकाने का सही पता भेदी गुरु को ही होता है। इस संसार में किताबी ज्ञान पढ़ने वालों ने बिना जाने ही उसके लिए अनेक प्रकार की साधना करने की विधि बतलाते हैं, वो स्थान नहीं बतला पाते, निज स्वरूप नहीं दे पाते, विदेह नाम नहीं दे पाते। इसलिए निरक्षर सार शब्द भेद महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
आपको आदि अनादि मुक्ति पथ में ठहरना पड़ता है। दूसरा, कोई स्थान इस सृष्टि में नहीं है और ना ही होगा। ये दोनों बातें अच्छी तरह से विचार करके समझ लेना, क्योंकि आप जब तक योग्यता नहीं लाते तब तक आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे इस जन्म में ही नहीं, आपको चाहे 10 जन्म लग जाएं उसकी शरण में आने के योग बनने तक में, क्योंकि इसका इतिहास गवाह है कि सदगुरु ने कईयों को तो अगला जन्म लेने के लिए भी आज्ञा देकर बोल दिया था कि मैं अगले जन्म में तुम्हें मिलूंगा, लेकिन परमात्मा मिलकर भी उसे ज्ञान नहीं दिए। इसीलिए आपकी काबिलियत को देखकर ही सदगुरु कबीर साहब के बताए गए उपदेश पर चलाया जाता है। और सदगुरु की सबसे बड़ी सौगंध तो यही है जो उन्होंने दिया था पहले से भी, और संत देवराज को भी जो दिया गया है। अर्थात जैसे साहिब ने अपनी वाणी में कहा था कि धर्मदास तो लाख दुआई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। इसलिए सार शब्द किसी विशेष विवेकी पुरुष को दिया जाता है जो मोह माया से अलग होकर पार ब्रह्म परमात्मा में विलीन होना चाहता है। अर्थात पूरी श्रद्धा भाव से सेवक बनकर सेवा करता है और इस संसार से छूटने की पूर्ण इच्छा रखता है। लेकिन इस संसार में माया में विलीन रहने वाले व्यक्ति भी भक्ति करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भक्ति खेल नहीं है। कबीर पंथ एक ऐसा रास्ता है जिसमें चल पाना आसान नहीं है। जिसने सार शब्द को मंदिर का प्रसाद समझा है तो समझ लेना कि उसका जीवन बेकार है और धिक्कार है। जिसने सार शब्द को अमृत समझा है तो अमृत पाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है और तुम क्या क्या कर सकते हो, ये आपको अच्छी तरह से जानना है। क्योंकि साहब ने ऐसे ही नहीं कहा शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। तो अब सोच लेना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस संस्था में आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बताई जाती जो बात झूठी हो। इस संस्था के कड़े नियम इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप उस योग्यता को प्राप्त कर सको, आपके अंदर वो योग्यता बन जाए ताकि आपकी गाड़ी बीच में ना रुके। कहने का मतलब आपको फिर कोई टिका ना सके। सत्य की परीक्षा होती है, सेवक की परीक्षा होती है, और ये परीक्षा का इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि सेवक कैसा होता है, सेवक के भाव कैसे होते हैं। सेवक सेवा में ही रहता है, वो सदैव सेवा की तलाश में रहता है, और लोभी लालची धन बटोरने में रहते हैं। उनको 24 घंटा धन दौलत से ही प्रीत रहता है। और सेवक 10 कमाता है तो वो सोचता है 2 रुपया कहाँ खर्च कर दूं, किसको दे दूं। ये सेवक का भाव होता है। सेवक साधु संतों की सेवा में विलीन रहते हैं, इसीलिए कि साधु संतों के प्रताप से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो संपर्क करके आप फिर से पूछ सकते हैं। वीडियो की हर जानकारी को अच्छी तरह से समझ लेना है, इसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना है। सतनाम साहेब बंद।